ये इस वक्त हाई कोर्ट में अलीमा खान साहिबा पहुंची हुई हैं। अलीमा खान साहिबा बताइएगा, आज आप पहुंचे एक बार फिर से, क्या हुआ आज, क्या बात हुई आपकी? जी नहीं, मैं चीफ साहब के तो कल उन्होंने एक वो जो जज है मिनहास साहब उनको डेजिग्नेट कर दिया था, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि देखें जजेस के साथ मुझे असल में अब बहुत तरस आ रहा है। आपको बता दूँ, हम जेल के बाहर जब खड़े होते हैं तो असल में हमारे से भी गलती हो रही है। हम ये रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि ये जजेस के ऊपर कितना प्रेशर होगा। हमारे सबसे गलती हुई है। हम जजेस को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन इनके साथ हमें क्या पता इनको क्या थ्रेट्स हैं, क्योंकि जो एक जज होता है वो ये कुर्सी लेता है, बाकी ये कुर्सी कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। ये इंसाफ देने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक वो वाली जगह है जब ये आके काजी बैठता है इस कुर्सी पे तो अल्लाह को कहता है या अल्लाह मुझे इंसाफ देने के लिए वह दुआ करता है कि मैं इंसानों को इंसाफ दे सकूं, क्योंकि अल्लाह का उसके ऊपर पकड़ बड़ी सख्त होएगी अगर उसने इंसाफ ईमानदारी से ना दिया। अब एक ईमानदारी से जब इंसाफ नहीं दे सक रहा तो हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती कि रोज़ जेल वाले भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं। हम तो लेकिन हम गलत कर रहे थे कि हम अडियाला के बाहर बैठे हैं। हमें तो जजेस के साथ देने के लिए अदालतों में बैठना चाहिए। हमें इनको बताना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है, आप फ़िक्र ना करें। जब हमारी जो क्या कहते हैं कलेक्टिव पाकिस्तानियों की जो ताकत है, एक कलेक्टिव ताकत है, हम आपके सपोर्ट करेंगे ताकि आप हमें इंसाफ दे सकें, ताकि हमारी अदालतों के साथ जो एक सिस्टमेटिकली बड़ा प्लान तरीके से इनको कोलैप्स किया जा रहा है, हमें इनके पीछे खड़े होंगे तो ये खड़े होंगे। जो इमरान खान कहते हैं रूल ऑफ लॉ, आज हमारे सामने स्टेप बाय स्टेप कोई साजिश के तहत हमारे जजेस को बिल्कुल दबोचा जा रहा है। ये दुनिया में नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ना, विंस्टन चर्चिल का सबसे मशहूर कॉल है उसका। लोगों ने उनसे पूछा कि हमें बड़ी फ़िक्र है कि हम ये जंग जीतेंगे कि नहीं, दूसरी जंग अज़ीम। तो उसने क्या कहा था, पहले ये बताएं हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, हम ये जंग नहीं हारेंगे। अदालतों की बात की थी। तो जब तक हमारी अदालतें अगर इंसाफ देंगी तो हमें फिर किसी हिंदुस्तान की भी फ़िक्र नहीं है। लेकिन आज हमें अपने जजेस को सपोर्ट करना है, हमें इनके साथ खड़े होना है और हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। हमें क्या पता, अगर ये हमें बताएं कि इनके साथ क्या जुल्म हो रहा है तो हम इनको और प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हम इनके लिए कैंपेन चलाएंगे इनकी हिफाजत के। अच्छा मैम, एक तो ये बता दें, आपके पास एक सूबे में हुकूमत है, हर असम्बली में आपका अपोजिशन लीडर है और हुकूमती जो जमात है उससे ज़्यादा आपके मेंबरान हैं। इसके अलावा एक वकला की बहुत बड़ी फ़ौज है, वो यहाँ पे आपके साथ खड़ी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्या वजह है? देखिए, हमें फ़ौज हम यहाँ कोई जंग तो नहीं लड़ने जा रहे, हम तो अदालत में आए हैं। आप ऐसे बात करते हैं कि पीछे पता नहीं हमें यहाँ जंग लड़नी है, कोर्ट में जंग तो नहीं लड़ रहे। आप किस लिए फ़ौज चाहिए? आप ये क्या सिस्टम है? हम अगर अकेले भी आए ना एक अदालत में, एक अकेला इंसान बाहर से उठ के आए अदालत के अंदर, वो इंसाफ मांगने आता है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप कहते हैं कि जी पीछे 200 बंदा खड़ा हो, क्यों? जज के साहब के सामने जाएंगे, इंसाफ मांगेंगे और ये उनकी यही अदालतों का काम होता है। अगर नहीं मिल रहा तो यही मैंने कहा कि अगर जजेस की कोई मजबूरी, हम उनके साथ खड़े होंगे और उनके लिए कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह। आज अमीन मिन्हाज साहब की अदालत में आपका केस था, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या आपकी गुफ्तगू हुई उनसे, अभी क्या ऑर्डर वगैरह है? जज साहब को कहा कि देखें जज साहब, इन लोगों को सज़ा दें जो आपकी तौहीन कर रहे हैं जजेस की रोज़। ये हमें अपने इंसाफ की फ़िक्र है कि अगर जजेस इनको सज़ा नहीं देंगे तो ये तो रोज़ तौहीन करेंगे जजेस की, रोज़। आप वहाँ जेल के बाहर जाके बैठ के देखें तो वो हंसते हैं, आगे से पुलिस वाले भी हंसते हैं। तो जज साहब से मैंने तो यही रिक्वेस्ट की कि आपकी रोज़ ये आपको डिसोबे कर रहे हैं, आपकी ज़लालत है हमारे कोर्ट्स की, आप इनको 6 महीने की सज़ा दें सारों को जो ये इनकी नाफरमानी कर रहे हैं ऑर्डर्स की। उन्होंने क्या कहा फिर जज साहब ने? जज साहब ने कहा वो 12 बजे केस की कोई पता नहीं रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, रिपोर्ट मंगवाएंगे, उसके बाद 12 बजे हम सारे वापस इधर तशरीफ़ ले आएंगे। रिपोर्ट तो वो तलब करा लेंगे। अगर बिलफर्ज यहाँ से केस को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए या दोबारा से मुलतवी आगे कर दिया जाता है समाअत को,
आज दोबारा से मुलाकात का दिन भी है, तो आप फिर भी जाएंगे अडियाला में मुलाकात के लिए? देखिए आज देखिए पार्टी के लोगों की मुलाकात का दिन है, और आप पाकिस्तान में बड़ी सीरियस इमरजेंसी हुई भी है अभी इंडिया के साथ जो मामलात हैं, मतलब इंडिया ने आपको अटैक उनके जम्मू और कश्मीर में हुआ है, ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अटैक हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ, ये वहाँ पे हुआ है। तो अगर मकबूजा कश्मीर में अटैक होता है सीधा पाकिस्तान के ऊपर कैसे ब्लेम आ गया? और आगे से यहाँ से जवाब किस किस्म के जा रहे हैं? हमें तो शर्म आ रही है कि इंटरनेशनल न्यूज़ क्या बन रही है, हमारी तरफ से कोई जवाब ही नहीं जा रहा। आप ज़रा इंटरनेशनल न्यूज़ तो देखें। इसलिए अभी किसी सहाफ़ी ने पूछा कि उमर अयूब साहब आप सपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, याद रखें जब मेरा वोट भी ना यहाँ हो, मुझे किसकी फ़िक्र है यहाँ पे? मैं पहला जहाज़ पकड़ूँगा और अपनी जहाँ मेरी जायदादें उधर चला जाऊँगा, मेरे तो घर बार सारा कुछ बाहर है, तो उनका पाकिस्तान से क्या लेना देना? उनको क्या फ़िक्र है? अगर उनको फ़िक्र होती, यकीन करें सुबह फ़ोन करते अपोजिशन लीडर्स को, सेनेट के अपोजिशन लीडर को, उमर अयूब साहब को, शिबली साहब को, सारों को बुलाते और कहते आप फ़ौरन जाएं अडियाला जेल और वहाँ जाके कंसल्ट करें ताकि हम नेशनल कंसेंसस बिल्ड कर सकें कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी। वो उल्टा कह रहे हैं कि इमरान खान को ही ना मिलो। ये आपका ख्याल है इनको ये इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में मुश्किल में? इनके तो अपने इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त, मुझे तो इन पर शक हो रहा है ये क्या कर रहे हैं। ये क्या हमें इस दलदल में जान के फंसाया जा रहा है ताकि उसके बाद हमें फंसा के ये जहाज़ पकड़ के मुल्क छोड़ के चले जाएं? तो क्या शहबाज शरीफ साहब इतने बाख्तियार हैं कि वो अपोजिशन लीडर को फ़ोन करें और कहें अडियाला में इमरान खान से मुलाकात कर लें? तो फिर घर जाएं, जहाज़ पकड़ें और अभी चले जाएं। पाकिस्तान का मजाक तो ना बनाए ना। पाकिस्तान जिस मुश्किल में इस वक्त, हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत कौन करेगा? शहबाज शरीफ ने करनी है। पता नहीं सिक्योरिटी का वो मीटिंग इस वक्त करने लगे, किसके बगैर? इमरान खान के बगैर। इमरान खान के बगैर सिक्योरिटी मीटिंग हो सकती है? अगर कोई आप में से समझता है, आपने उनके लॉयर भी बंद कर दिया, आपने उनको आइसोलेशन में डाल दिया, क्यों? ये किस किस्म की स्ट्रैटेजी है कि जो एक सबसे बड़ा लीडर है पाकिस्तान का, जहाँ पे आपने अगर लोगों को साथ लेके चलना है, कैसे चलना है? दुनिया में क्या तरीक़ाकार होता है? आपने लोगों को साथ लेके चलना है तो आप उनके जो उनके नुमाइंदे होते हैं उनको आप साथ बैठाते हैं। तो सबसे 3-3.5 करोड़ वोट लेने वाला जो शख्स है उसको आपने जेल में आइसोलेट किया हुआ है। आप सबसे पहले उससे पास ये सारे भागे जाएं, क्योंकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है। उनको पता है, क्योंकि एक जब पिछली दफ़ा किस्सा हुआ था तो इमरान खान के फ़ैसले थे और इमरान खान ने सही फ़ैसले किए थे और पाकिस्तान की वक़ार और इज़्ज़त रखी थी। इस वक्त ये सारे भागे जाएं, या इमरान खान के पास अडियाला, या यहाँ से उनको रिहा करवाएं जो इलीगली वो जेल में है, जिन्होंने उनको रखा हुआ है, और उनको लाकर बाहर बाइज़्ज़त बैठाकर उनके हाथ जोड़ें कि आप बताएं हमने अपना मुल्क कैसे बचाना है। बहुत शुक्रिया।